हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया था उससे मैंने आपको बोला था कि हम इंग्लिश का एक बैच स्टार्ट करेंगे। तो इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। मतलब कि हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जो एडवांस्ड कंसेप्ट है लाइक टेंसेस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, नरेशन है। तो ऐसे ही भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ हर टॉपिक में हम एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसा कि हम आज नाउन पढ़ेंगे एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम इस पे एमसीक्यूज़ करेंगे और आपके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट्स ला रहे हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाएगा। तो जो इंग्लिश का जो पहला टॉपिक जो होता है, जैसे कि हर किसी जो टॉपिक होता है, टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, उसमें ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आपको बेसिक्स को क्लियर करना, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तब जाके फिर आप टेंसेस, नरेशन, वॉइस पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल ये जो बैच है आपके हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग है, या जो आपका जेके सब इंस्पेक्टर है जिसमें कि जनरल इंग्लिश का पोर्शन है। तो हर किसी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है? तो चलिए नाउन हम स्टार्ट कर। देखो, नाउन हम बचपन से सुनते आए हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन, एज यू ऑल नो कि नाउन किसी भी इट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग। पहले पहले क्या होता था, जो पहले डेफिनेशन होती थी इसकी, हम ये कहते थे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट अब हम सिर्फ इतना ही नहीं कहते, हम बोलते हैं कि नाउन अगर कोई आइडिया है, कोई क्वालिटी है, कोई इमोशन है, उसका भी नाम होता है। तो उसको भी हम नाउन की, जैसे कि हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस ना ही कोई इंसान है, ना कोई जगह है और ना ही कोई चीज़ है। तो हैप्पीनेस इट इज़ एन इमोशन, इट इज़ एन फीलिंग। तो हैप्पीनेस इज ऑल्सो ए नाउन। ठीक है? तो नाउन का मतलब है जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का नाम इस दुनिया में है, उसको हम नाउन कहते हैं। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन एंड इट इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया। ठीक है? तो फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहले मैंने लाए हैं जो इसके जनरल टाइप्स हैं। ठीक है? उसके बाद मैंने लाया कि बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन नंबर। तो कैटेगराइजेशन भी मैंने जो है बिल्कुल स्मूथली की है, सो डैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है नाउन के। नेमिंग वर्ड्स, मतलब कि नेम ऑफ पीपल, जैसे कि रवि है, टीचर है, मतलब ये किसी इंसान का नाम है। प्लेस लाइक दिल्ली, पार्क, की कोई जगह है। थिंग्स, बुक है, चेयर है, ये कोई चीज़ है, तो इसको भी हम नाउन कहेंगे। आइडियाज होते हैं जैसे कि हैप्पीनेस, अभी मैंने बोला ब्रेवरी, हालांकि ये कोई चीज़ नहीं है, कोई ये इंसान नहीं है, बट इट इज़ एन आइडिया, इट इज़ एन इमोशन। तो इसको भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और जो कैसे कैसे जो है नाउन फंक्शन करता है, नाउन जो है एज ए सब्जेक्ट भी फंक्शन करता है। मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हम नाउन को लिख सकते हैं, जैसे कि द डॉग। डॉग क्या है, नाउन है। यहाँ पे डॉग क्या एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। या नाउन को हम ऑब्जेक्टिव भी एज एक्ट कर, जैसे कि शी रेड ए बुक। ये बुक क्या है, नाउन है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो सेंटेंस के एंडिंग में जो चीज होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, जहाँ जिस पे एक्शन होती है। और जो सेंटेंस के जनरली स्टार्टिंग में होता है वो सब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि ही इज ए डॉक्टर, मतलब कि कोई इंसान है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर क्या है, ये भी यहाँ पे नाउन है। तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ हम नाउन्स को मॉडिफाई भी करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नाउन्स कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन कॉन्टेक्स्ट। मॉडिफायर में क्या क्या आता है, एडजेक्ट, जैसे कि द रेड एप्पल लुक्स डिलीशियस। यहाँ पे एप्पल नाउन था और रेड ने इसको मॉडिफाई किया। तो यहाँ मतलब कि जो नाउन है उनको हम मॉडिफाई करते हैं, सो डैट कि हमें उस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चले। जैसे कि एप्पल है, तो यहाँ पे रेड ने इसको मॉडिफाई किया तो पता चला कि ये रेड एप्पल है। ठीक है? इसी तरह डिटरमाइनर जो होते हैं वो भी हम इनको हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज करने के लिए यूज करते, जैसे कि शी बॉट ए कार यस्टरडे। ये जो ए यहाँ पे है, कार को मॉडिफाई करता, मतलब कि एक जनरल व्यू देता है कि जो उसने जो है एक कार खरीदी है कल। ठीक है? सो दिस वाज द बेसिक अबाउट नाउन। अब इसके टाइप्स देखो, टाइप्स में मैंने पहले 5-7 टाइप्स ऐसे ही लिखे हैं, फिर उनकी कैटेगराइजेशन की है कि और कौन कौन से टाइप है नाउन के, जैसे कि बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है? पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है, जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी कोई इंसान है, कोई जगह है या कोई चीज है जो स्पेसिफिक होगा, मतलब कि जो
पर्टिकुलर होगा, जो एक खास चीज़ होगा, खास इंसान होगा, जिसका कोई जो है मैच नहीं होगा, जो सिर्फ एक ही होगा, जैसे कि इंडिया। देयर इज ओनली वन इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया एक ही है, एक ही है। दैट इज द रीजन इसको हम स्पेसिफिक करते हैं और इसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। शेक्सपियर, शेक्सपियर एक पॉइंट थे, तो शेक्सपियर एक ही है दुनिया में और कोई नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अमेजोन क्या है? अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी है। सो देर इज, हालांकि देर आर लॉट ऑफ, अगर हम ई कॉमर्स कंपनी की बात करेंगे तो देर आर लॉट ऑफ ई कॉमर्स कंपनी जो कि क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। बट जब हम पर्टिकुलर ई कॉमर्स कंपनी की बात कर रहे हैं, अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन बन गया। सेकंड चीज आप याद रखेंगे, ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं हमेशा कैपिटल फॉर्म में यूज होते हैं, मतलब कि इनका जो पहला लेटर होता है हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं। इंडिया को हम हमेशा आई जो है कैपिटल होगा। इसी तरह जो अमेजोन है, हर टाइम आप लिखेंगे AMAZON, और ए हमेशा कैपिटल रहेगा, जैसे चाहे सेंटेंस के पहले होगा, बीच में होगा, कहीं पे भी ये वर्ड होगा तो पहला लेटर इसका कैपिटल रहेगा। ठीक है। देन कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है जो आम लोग होते हैं, आम प्लेसेस हैं, आम थिंग्स है, उनको हम कॉमन नाउन कैटेगरी में ला, जैसा कि, और ये कैपिटलाइज नहीं होते हैं अनलेस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। जब तक कि सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे तब जाके इनका पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, वरना अगर ये बीच में होंगे तो बीच में हम इनको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। अनलाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जहां पे भी आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा। जैसा कि सिटी, देर आर लॉट ऑफ सिटीज इन द वर्ल्ड, तो ये जनरल हो गया। टीचर, बहुत सारे टीचर है दुनिया में, तो कॉमन नाउन हो गया। माउंटेन, दुनिया में बहुत सारे पहाड़ हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। अगर हम पर्टिकुलर पहाड़ की बात करें जैसे कि हिमालयाज, तो हिमालयाज क्या होगा? प्रॉपर होगा, क्योंकि हिमालयाज एक ही है। ठीक है, और इसका जो पहला लेटर होगा हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक। इसके बाद एक और टाइप है, वो है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है जो टेंजिबल होता है, कोई भी ऐसा चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, विच कैन यू परसीव बाय द सेंस, जैसे कि डॉग है, बुक है, टेबल है, तो वो कोई नाउन, कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होगा, वो कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है कोई भी मटेरियल, कोई सबस्टेंस, कोई भी चीज जो किसी रॉ मटेरियल से बना हुआ होगा, तो उसको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में ला, जैसा कि गोल्ड है, वुड है, आयरन है, दिस आर द थिंग्स, ये बेसिकली मटेरियल है जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं, तो ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि आपको पता होगा, ये कोई भी आइडिया, कोई इमोशन, कोई भी क्वालिटी जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बल्कि आप उसको फील कर सकते, जैसे कि लव है, फ्रीडम है, ऑनेस्टी है। दीज आर द थिंग्स, क्या आप ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं, ये ऐसे नाम होते हैं जो कोई फीलिंग होती है, कोई इमोशन होती है, कोई क्वालिटी होती है। जैसा कि हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस क्या एक इमोशन है, एक फीलिंग है, तो ये भी एक नाउन है, बट कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन हो गया जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है बताओ? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, मतलब कि ये बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूनाइट होते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं, तो इसको हम कलेक्ट, उनको हम एक ही नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसा कि टीम, टीम क्या होता है? जैसा कि क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो उनको एक ही नाम हम बोलते हैं टीम। फ्लॉक, बताइए फ्लॉक किसको बोलते हैं? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सो डैट कि आप इसको फाइंड आउट कर, जब आप किसी भी चीज को फाइंड आउट करते हैं ना, तो आपको चीजें फिर याद रहती है। ठीक है, फ्लॉक एक ग्रुप है किसी एक चीज का, वो आप बताएंगे किसका ग्रुप है ये। ठीक है, जूरी, बताइए जूरी का मतलब क्या? जूरी का मतलब होता है ना, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, जब कोई भी इवेंट होता है फिर वहाँ बहुत सारे जजेस होते हैं जो डिसाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं जूरी। या लीगल टर्मिनोलॉजी में भी ग्रुप ऑफ जो जजेस होते हैं उनको जूरी ही बोला जाता है। ठीक है। देन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो दो या दो से वर्ड, ज्यादा वर्ड से बना हुआ होगा, जिसमें दो से ज्यादा वर्ड, दो या दो से ज्यादा, जैसे कि मदर इन लॉ,
टूथपेस्ट। मदर इन लॉ में कितने वर्ड्स है बेसिकली, मदर है, लॉ है और इन है, इन प्रपोजिशन है। हालांकि 3 वर्ड से, अगर हम देखेंगे 3 वर्ड से बना हुआ है। टूथपेस्ट 2 वर्ड से बना हुआ है, आइसक्रीम 2 वर्ड से बना हुआ होता है। तो ऐसे नाउन जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से बना हुआ होगा उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है। देन पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन का मतलब होता है कोई भी ऐसा नाउन जो ओनरशिप दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। मतलब कोई चीज मेरा है, ठीक है, ये टेबल मेरा है, ये फोन मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा नाउन जो पोजीशन दिखाएगा उसको हम पजेसिव नाउन बोलते हैं। और इसको हम कैसे मतलब लिखते हैं, बाय यूजिंग एन एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जो कामा होता है ऊपर, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। इसी से पोजीशन शो हो, जैसा कि जॉन्स कार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एपोस्ट्रोफी, दैट मीन्स की जो कार है ये जॉन की है। द कैट टेल, ठीक है। द टीचर्स रूम। तो यहाँ पे एक रूल है जो हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में, कि जो टीचर्स रूम है, जैसे कि कोई प्लूरल है टीचर्स, तो अगर आपको इसकी पोजीशन दिखाने की, जो रूम है टीचर्स का है, तो आप क्या आप लिखेंगे टीचर्स रूम, नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इसी एस के लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दैट इज इट, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी किसी की चीज की पोजीशन दिखाते हैं तो हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन अगर कोई वही से प्लूरल होगा, जैसे कि कैट्स है, कैट्स की अगर हम पोजीशन दिखाना चाहेंगे, कैट्स टेल, हमने हम इसको अलग से एस ऐड नहीं करेंगे, हम इसी एस को लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और मसला खत्म, पोजीशन शो होगा। जॉइंट पोजीशन, जब दो जो लोग हैं किसी चीज को पोजेस कर रहे हैं जॉइंटली, तब हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नाउन होगा, दोनों नाउन्स में लास्ट वाला नाउन होगा, उसके एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि रूल्स में आपको नाउन्स के जो रूल्स हैं वहां पे आप पढ़ेंगे ये सारा कुछ, ठीक है। अब कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे कि बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर के बेस पे जो नाउन्स है उनके टाइप्स। पहला टाइप क्या है, मस्कुलाइन। मस्कुलाइन नाउन्स मतलब वो नाउन जो मेल को रिप्रेजेंट कर, जैसा कि मैन है, क्या है, मेल है। किंग किसको मतलब क्या है, मेल है। बॉय मेल, लॉइन मेल। कहने का मतलब है जो मस्कुलाइन नाउन्स होते हैं वो मेल को, मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। फेमिनाइन नाउन्स क्या करते हैं, फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट, जैसे कि वुमेन, क्वीन, गर्ल, लॉइनेस, ठीक है, ये फीमेल हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट है कॉमन जेंडर नाउन, मतलब कि जो मेल को भी और फीमेल को भी रिप्रेजेंट कर, जैसा कि चाइल्ड। चाइल्ड एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फीमेल को भी, फीमेल चाइल्ड को भी चाइल्ड ही बोलते हैं और मेल चाइल्ड को भी चाइल्ड बोलते हैं। जैसा कि टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, ठीक है। न्यूटर या न्यूट्रल जो नाउन्स होते हैं, ना ही वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। ये बेसिकली जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनमें कोई जान नहीं होती है, कोई लिविंग बीइंग नहीं होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम न्यूट्रल नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसा कि टेबल है, ये नॉन लिविंग है, तो ना ही ये मेल है ना फीमेल है ना कॉमन जेंडर है, तो ये न्यूट्रल टर्म में आएगा। बुक है, सिटी है, माउंटेन है, जो भी नॉन लिविंग चीजें होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी, ठीक। अब आपके लिए सवाल है, प्रैक्टिस सवाल है, बताइए इसमें आपको जितने भी 2 सेंटेंस दिए हैं इसमें आपको बोलना है कि कौन सा क्या नाउन, जैसे कि नर्स है, बताओ नर्स क्या नाउन है। इट इज ए कॉमन जेंडर नाउन। क्यों, क्योंकि जो नर्स है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट क्या है, बताओ, पेशेंट भी क्या होगा, ये भी कॉमन जेंडर होगा। क्यों, क्योंकि जो पेशेंट है वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। लॉइन क्या है, लॉइन आपका मस्कुलाइन हो गया। लॉइनस क्या है, ये फीमेल है तो फेमिनाइन हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू। और जंगल क्या है, बताओ। जंगल इज बेसिकली न्यूट्रल नाउन, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो ये कोई ना ही मेल है ना ही फीमेल है, ठीक है। इसके बाद बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के बेस पे भी हम जो नाउन्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि सिंगुलर नाउन क्या करता है, इट रिप्रेजेंट वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, मतलब एक जो होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे कि कैट, ट्री, रिवर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट।
प्लूरल का मतलब क्या है, जो मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्लेस या मोर देन वन थिंग, एक से बढ़कर, एक से ज्यादा जो चीजें होंगी वो प्लूरल में आती, जैसे कि कैट्स, ट्रीज, रिवर्स। ठीक है, फिर कुछ रूल्स होते हैं कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, वो हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे, जो रूल्स हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आप बताएंगे। जनरली हम, खैर ये हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से मैंने स्लाइड रखा है कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, मतलब कि क्या हम किसी चीज को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसके बेस पे भी हम नाउन्स को कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, जिसको आप काउंट कर सकते, जैसे कि एप्पल, एप्पल को बिल्कुल आप काउंट कर सकते हैं, एक एप्पल, दो एप्पल। चेयर को आप काउंट कर सकते हैं, बर्ड को आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिनको आप काउंट नहीं कर, जैसा कि वाटर, क्या आप वाटर को, पानी को काउंट कर सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी? नहीं कर सकते। शुगर, क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि एक शुगर, दो शुगर। ठीक है, एडवाइस, क्या आप कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कैन यू काउंट द एडवाइस? नहीं कर सकते। तो दीज आर जस्ट अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब ये बताया कि बताओ, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा नॉन अनकाउंटेबल है। मिली क्या है बताओ, मिली क्या है, अनकाउंटेबल है। बिस्किट इस क्या है, काउंटेबल है। क्या आप बिस्किट को काउंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल है, यू कॉन्ट काउंट ऑनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम रूल, जो काफी इंपॉर्टेंट, टाइप्स तो आपने पढ़े होंगे बहुत किताबों से, बट रूल जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, समझना कैसे आप इन रूल्स को नाउन्स में अप्लाई करते हो। यही में से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब पहला रूल क्या है, कैसे आप सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे, उसके लिए रूल है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, हम डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी आपको सिंगुलर को प्लूरल बनाना होता है, आप एस ऐड करते हैं मोस्ट केसेस में, जैसा कि कैट, कैट्स, ट्री, ट्रीज। ठीक है, इन जनरल केसेस, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो इन से एंड होते हैं, एस से, एक्स से, सी एच से, एस एच से या जड से। इनको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, बाय एडिंग ई एस। इनके लास्ट में हम ई एस लगा, जैसा कि क्लास है, क्लास के एंड में क्या आता है, एस आता है। तो इसको अगर हमें इस प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, ई एस लास्ट में ऐड करेंगे, क्लासेस। इसी तरह बॉक्स को हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, बॉक्स के लास्ट में क्या आता है, एक्स आता है। तो एक्स अभी हम ऊपर पढ़ रहे, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एक्स आएगा, उसको जब हमने प्लूरल बनाना होगा तो लास्ट में ई एक्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो बॉक्स को सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस। ठीक, तीसरा चीज आप याद रखेंगे, जब भी कोई नाउन वाई से एंड होता है और वाई से प्रीसीड जो करता होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई होगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, उसको अगर हमने प्लूरल बनाना होगा, हम वाई को रिप्लेस करते हैं आई ई एस से। जैसा कि सिटी, सिटीज, एस सी आई टी आई एस। बेबी के लास्ट में क्या है, वाई है, वाई से पहले क्या है, बी है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, बी ए बी आई ई एस। ठीक, अब अगर ये वॉवेल से प्रीसीड होता होगा तो आपको सिर्फ एस ऐड करना है, जैसा कि बॉय, बॉय के एंड में भी वाई आता है। अब आप बोलोगे फिर तो बी ओ वाई ई एस आना चाहिए, लेकिन वाई से पहले क्या आता है, ओ आता है। ओ क्या है, वॉवेल है, तो यू विल जस्ट ऐड एस, बी ओ वाई ई एस, वाई एस। ठीक है, की है, के ई वाई, वाई आप बोलोगे फिर तो के ई वाई ई एस होना चाहिए जब आप उसको प्लूरल बनाएंगे, बट वाई से पहले क्या आता है, वॉवेल आता है, तो इसको डायरेक्टली आप एस को ऐड करेंगे, के ई वाई एस। ठीक, एक और रूल है, कोई भी ऐसा नाउन जो एफ से एंड होता होगा या एफ ई से एंड होता होगा, उसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे वी ई एस से। जैसा कि नाइफ है, किससे एंड होता है, एफ ई से, तो क्या इसका प्लूरल होगा, के एन आई, एफ ई को आप रिप्लेस करेंगे वी ई एस से, डेट विल बी के एन आई वी ई एस। लीफ है, लीव्स होगा। एक्सेप्शन क्या है, चीफ, चीफ। ग्रामर में जब भी कोई रूल होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती है। यहाँ आप जैसे कि चीफ है, यू कांट से सी एच आई वी, चीफ इसका नहीं होगा, इसका डायरेक्टली जो प्लूरल होगा वो चीफ्स होगा।
रूफ। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, ठीक है। अब कुछ इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स हो, जैसा कि मैन है, मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन है, मैन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन, ठीक है। माउस का प्लूरल क्या होगा, माइस। दिस आर सम इरेगुलर, इनका कोई रूल है नहीं, दे आर एज इट इज, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, डेयर, डेयर, डेयर जो है एज सिंगुलर भी यूज होता है, एज प्लूरल भी यूज होता है। शीप सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है, इनमें कोई चेंज नहीं होती है। सो ये पहला रूल था नाउन का, कैसे आप सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूल फॉर पॉजेसिव नाउन्स। अब पॉजेसिव नाउन्स के लिए क्या रूल है, अभी हम बोल रहे थे कि जनरली हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं सिंगुलर नाउन, जैसे कि द डॉग इज लीश, जॉन इज बुक, ठीक। अब कुछ ऐसे, अब प्लूरल नाउन्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एंड होते हैं ऐसे, मतलब जैसा कि गर्ल स्कूल, टीचर इज लॉन्च, तो आप वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसा कि अगर मुझे बोलना है कि ये लड़कियों का स्कूल है, तो हम क्या बोलेंगे, गर्ल स्कूल, सॉरी, ठीक है। आप एक्स्ट्रा एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी प्लूरल नाउन जो ऑलरेडी एस से ऐड होता होगा, आप एंड में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक। अब कुछ प्लूरल नाउन ऐसे भी होते हैं जो एस से ऐड नहीं होते हैं, तब आप एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसा कि चिल्ड्रन टॉयज। अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, और इसमें कोई एस नहीं है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक। तो पहले आप चीज याद रखेंगे, सिंगुलर कोई भी नाउन होगा उसमें डायरेक्टली आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। प्लूरल की बात करेंगे, कोई भी ऐसा वर्ड जो प्लूरल लास्ट में उसका एस होगा, तो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। प्लूरल नाउन जिनका एस नहीं होगा, तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। द मैनर्स रूम, ठीक है, ये भी प्लूरल है, बट इसके लास्ट में एस नहीं आता, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट कंफ्यूज पॉजेसिव नाउन्स विद कंट्रैक्शंस। जनरली यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है इट इज। इट इज को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लिखेंगे इट इज, ठीक है। ये कोई पॉजेसिव नहीं है, पॉजेसिव नाउन नहीं, इट इज जैसे कंट्रैक्शन, मतलब कि आपने इन दो वर्ड्स को कंट्रैक्ट किया, आपने इट एपोस्ट्रोफी एस लिखा, ठीक। तो ये कोई पोजीशन नहीं है। आप जनरली कुछ लोग समझते हैं कि यार ये शायद पोजीशन है, इट इज मतलब कि इट का, ठीक है, इट इज, ये कोई यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस है तो ये पोजीशन होगा, बट ये पोजीशन नहीं है। इट इज जैसे कंट्रैक्शन, मतलब कि इट इज जो दो वर्ड्स हैं उनको आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ही वर्ड लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो आप ऐसा लिखते हैं, इट एपोस्ट्रोफी एस। दूसरा क्या होता है, इट इज, जब ये वर्ड होगा तो ये है जी आपका पॉजेसिव फॉर्म, इट इज टेल इज वेगिंग, ठीक है, ये पॉजेसिव। तो पॉजेसिव तब है जब एस से पहले कोई एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, डायरेक्ट आई टी एस होगा तो ये पॉजेसिव होगा, अगर एपोस्ट्रोफी एस होगा तो वो पॉजेसिव नहीं होगा, वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म होगा। तो यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, जब ज्वाइंट पोजीशन केस होगा, जब दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा नाउन्स कोई भी चीज को ज्वाइंटली ओन करते हैं, मतलब कि वो कोई भी चीज जो उनका होता है दोनों लोगों का, ठीक है, तब क्या करते हैं, एड एपोस्ट्रोफी एस टू द लास्ट नाउन ओनली, जैसा कि रमेश एंड सुरेश प्रोजेक्ट वन द प्राइज। मतलब कि जो प्रोजेक्ट था ये दोनों का था, रमेश का भी था और सुरेश का भी था। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ जो सेकंड नाउन होगा, सेकंड नाउन कौन सा है, सुरेश, आप सिर्फ सुरेश के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, रमेश के बाद नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ये बिलोंग करता है बोथ रमेश एंड सुरेश से, प्रोजेक्ट एक ही है, नाउन दो हैं, तो लास्ट के नाउन में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब अगर ये इफ देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, अब दो चीजें अगर होंगी, तो आप जो एपोस्ट्रोफी एस है वो दोनों नाउन्स में लगाएंगे, ईच नाउन, जैसे कि Ramesh's and Suresh's projects were well received. Each has a separate project. यहाँ पे रमेश का प्रोजेक्ट अलग था, सुरेश का प्रोजेक्ट अलग था और उनको वेल रिसीव किया गया, ठीक है। तो जब भी दो लोग दो डिफरेंट चीजों को ओन करते हैं तो दोनों नाउन्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जब दो लोग एक ही चीज को ओन करते हैं तो सिर्फ लास्ट के नाउन में
एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज द रूल नंबर सेकंड। थर्ड क्या है, अब काउंटेबल जो अनकाउंटेबल नाउन में कुछ रूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन जो होते हैं दे कैन यूज आर्टिकल्स, काउंटेबल नाउन कैन यूज आर्टिकल्स ए और एन। जो काउंटेबल होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, कार है, कार को आप काउंट कर सकते हैं तो ए कार लगेगा, एप्पल को आप काउंट कर सकते हैं तो एन एप्पल लगेगा। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स लगते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कोई भी ए और एन नहीं लगता, ठीक। जैसे कि वाटर, वाटर इज एज इट इज, ए वाटर आप नहीं कहेंगे, ए शुगर आप नहीं कहेंगे, एन एडवाइस आप नहीं कहेंगे। हालांकि इसका तो कुछ एक्सेप्शन एट विल स्टडी लेटर ऑन, पर यहाँ पे आप याद रखेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो ए और एन का यूज उनके साथ नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, मतलब कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे कि मिल्क इज व्हाइट, ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। यू कॉन्ट राइट मिल्क और व्हाइट आप नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा। ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, यू कांट राइट ऑनेस्टी और इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो क्वांटिफायर्स हैं फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, कभी कभार क्या होता है जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अगर आपको कुछ क्वांटिटी बतानी है सपोज, तब आप क्या करते हैं, सम का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं, अलॉट ऑफ का यूज, जैसे कि आई नीड सम शुगर, मुझे कुछ शुगर चाहिए। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है फिर आपको उसका कुछ पार्ट आपको सिग्निफाई करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ये वर्ड यूज करने हैं, सम, मच, लिटिल, अलॉट ऑफ। ही हैज मच पेशेंस, उसके पास बहुत पेशेंस है। अगर सपोज हम इतना ही कहते ही हैज पेशेंस, मतलब उसके पास पेशेंस है। बट अगर हमें उस पर फोकस करना है कि नहीं उसके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, तो तब जाके हम ये वाले वर्ड्स का यूज करते हैं, ही हैज मच पेशेंस, मतलब यहाँ पे ये फोकस होता है उसके पास बहुत ज्यादा जो है पेशेंस है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आपको कुछ हिस्सा उनका दिखाना है, क्वांटिफाई करना है, मतलब उनकी क्वांटिटी आपको बतानी है कि कम है, ज्यादा है, तो आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे, सम, मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, ठीक है। अब जो काउंटेबल नाउन्स हैं इनके साथ क्या लगेगा, अगर इनकी क्वांटिफायर मतलब इनकी क्वांटिटी आपको बतानी है तो आप क्या बोलेंगे, ए फ्यू, मनी, सेवरल, इन वर्ड्स का यूज करें। जैसा कि देर आर मनी कार्स, वहां पे बहुत सारे कार्स है, यू कांट राइट देर आर मच कार्स, मच कार्स गलत होगा। इसी तरह आई हैव फ्यू बुक्स, आप ये नहीं लिख सकते कि आई हैव मच बुक्स या आई हैव लिटिल बुक्स, क्योंकि बुक्स क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ फ्यू, मनी और सेवरल लगता है। अनकाउंटेबल के साथ जो ऊपर मैंने लिखा वो लगता है। यू कैन से ही हैज, आप ये नहीं कह सकते कि ही हैज मनी पेशेंस, मनी चूंकि काउंटेबल के साथ लगता है तो गलत होगा, आप क्या कहेंगे, ही हैज मच पेशेंस, ठीक है। रोल नंबर 4 क्या कहते हैं, 5, 6 भी, एक मिनट, अब बस ये भी हमने पढ़ा, कहाँ गया है, रूल्स एक, पॉजेसिव भी हमने पढ़ा, काउंटेबल भी हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको अभी बोला था, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होते हैं वो उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम सिर्फ फील कर सकते, दे कैन बी फीलिंग, दे कैन बी इमोशन, दे कैन बी क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटी हो सकती हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है ऑब्वियसली। हैप्पीनेस है क्या है, अनकाउंटेबल है। ब्रेवरी क्या है, अनकाउंटेबल है। इंटेलिजेंस क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी है। सम कैन बी प्लुरलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल, बट यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बोला, इंग्लिश के हर किसी रूल में एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है इनको हम प्लुरलाइज कर सकते हैं, इनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि एक्सपीरियंसेस है, आइडियाज है। सो दीज आर एक्सेप्शन। ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, बट इनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। और जनरली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस
आप ही नहीं कह सकते हैप्पीनेसनेस, ठीक है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस सिंगुलर में लिखते हैं, ब्रेवरी ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरीज आप नहीं कह सकते, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसेस आप नहीं कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे इंटेलिजेंस, ठीक है, इनके साथ सिंगुलर भी, सिंगुलर ही जो वर्ब होगा वो लगेगा। यूज सिंगुलर वर्ब विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी मैं बोल रहा था। पेशेंस इज अ वर्च्यू, पेशेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा। यू कांट से पेशेंस और ए वर्च्यू, वो गलत होगा, क्योंकि जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक तो अनकाउंटेबल होता है, दूसरा जब ये अनकाउंटेबल होगा तो इसको प्लूरल फॉर्म होगा ही नहीं, बट एक्सेप्शन है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वो भी लगेगा। नॉलेज इज पावर, नॉलेज क्या है, एब्स्ट्रैक्टिव है, इज क्या है, सिंगुलर है, तो इज ही इसके साथ लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नॉलेज आर पावर, क्योंकि वो गलत होगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 था। बाकी जो रूल्स है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसमें 3-4 रूल्स और हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज भी लाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, कुछ मैं आपके लिए होमवर्क भी रखूंगा, ठीक है, कुछ मैं खुद से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क रखूंगा। उसके बाद जो इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ होंगी टेलीग्राम चैनल पे शेयर होंगी, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम। और बिल्कुल ये जो नोटिस है, ये जो मैं आपको बैच यहाँ पे लाया है, फाउंडेशन बैच, जो आपको पेड बैचेस में कंटेंट मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा, ठीक है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर it with the friends who are also preparing for these competitive exams. Thank you so much.